आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल पढ़ाई करो ऑनलाइन पे। मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूँ नई वीडियो में। देखिए, मैं आप लोगों के लिए आपका बीए आपका फर्स्ट ईयर आपका सेकेंड सेमेस्टर में इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। आपके 2023 की एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। जिन यूनिवर्सिटी में भी पेपर नहीं हुआ है, कहने को तरफ ये विद्यार्थी बिल्कुल इस क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन तैयार करके चले जाएंगे, एकदम गारंटी ले। तो यही प्रश्न आपके यूनिवर्सिटी में पूछे जाएंगे। ये आपका बीए फर्स्ट ईयर आपका सेकेंड सेमेस्टर आपका इंग्लिश का आपका क्वेश्चन पेपर है। यहाँ से पेपर का नाम भी आप देख लीजिए, इंग्लिश पोएट्री पेपर का नाम है। यहाँ से जो पूरा पेपर आपका 75 नंबर का है। यहाँ से आपको 1.5 घंटा यहाँ से आपको करने को मिला हुआ था आपको। तो ये यहाँ से उससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैंने आपके बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के मैंने आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक मैंने क्वेश्चन पेपर दोनों मैंने अपलोड कर दिया है वीडियो बनाकर। सारे वीडियो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक कीजिए, मेरे सारे वीडियो आ जाएंगे। आप चाहे जो भी अपना सब्जेक्ट ले रखे हो, मैंने सभी के क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर कहना था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो दोनों मैंने प्रोवाइड करा दिया है। जाकर तैयार कर लीजिए दोनों से। देखिए, ये अब जो पेपर है आपका बीए का फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का इंग्लिश का पेपर है। यहाँ से मैं आपको सारा पेपर आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से पेपर आप कोड भी देखिए। पेपर का नाम जो आपका इंग्लिश पोएट्री है, पूरा प्रश्न पत्र आपका 75 नंबर का जो आपका पेपर आपका 3 सेक्शन में बटा हुआ है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सबसे पहले यहाँ से मैं सेक्शन ए के सारे प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ। देख लीजिए, मैं सेक्शन ए पे आ चुका हूँ। यहाँ से मैं आपको सारे प्रश्न आपको दिखाई दे रहा हूँ। ये आपका बीएससी फर्स्ट ईयर आपका सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश का आपका क्वेश्चन पेपर आपके 2023 के एग्जाम का पहला जो इसमें आपका प्रश्न दिया हुआ है, आपको व्हाट इज द मेन थीम ऑफ शेक्सपियर सॉनेट्स है। आपका जो शेक्सपियर सॉनेट्स में जो आपका मुख्य आपकी जो थीम क्या है आपको बता देना। फिर आपका अगला यहाँ से प्रश्न आपका दिया हुआ है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ एलेजी। एलेजी पर आपको यहाँ से टिप्पणी आपको लिख देना है। फिर अगला आंसर प्रश्न आपका दिया हुआ आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एलेगोरी। आपका कहने का आपका जो रूपक से आप क्या समझते हैं आपको बता देना है आपका। फिर अगला आंसर प्रश्न आपका दिया हुआ है 4 नंबर, ये भी जल्दी से आप देखिए आपका कॉपलेट्स, यानी व्हाट इज द आपका हेरोइक कॉपलेट, यानी आप वीर दोहा क्या होता है आपको बता देना है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ आपका 5 नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ आपका व्हाट इज द इरोनी एंड द डिफरेंट टाइप्स, यानी आपका इरोनी क्या है तथा आपके इसके विभिन्न प्रकार क्या होते हैं, ये भी आपको बताना है। फिर अगला प्रश्न आपका 6 नंबर दिया हुआ है, ये भी जल्दी से आप देख लीजिए आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आपका रोमांटिज्म आपका क्या होता है। कहना था आपका जो क्या करना स्वच्छवाद, ये आपको पूछा गया है। फिर अगला प्रश्न आपका पूछा गया है आपका व्हाट इज द मीटर इन पोएट्री एंड द नेम सम मीटर्स के अंदर आपका जो यहाँ से जो आपका ये प्रश्न पूछा गया है, आपका पद और नाम में मीटर क्या है आपको बता देना है। आपको कुछ मीटर के यहाँ से नाम भी आपको बता देना है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है व्हाट इज द विक्टोरियन कंप्रोमाइज। आपका कहना होता है आपका जो यहाँ से दिया हुआ आपका विक्टोरियन समझौता क्या होता है। समझौता आपका क्या होता है, बहुत ही बड़े आपका प्रश्न है कंप्रोमाइज आपका विक्टोरियन का। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है 9 नंबर, ये भी जल्दी से आप देखिए आपका हु इज द स्पीकर इन ब्राउनिंग्स पोएम माई लास्ट अका डिजीज एंड द व्हाट इज द टाइप ऑफ पर्सन इज ही। आपका जो प्रश्न आपका दिया हुआ है ब्राउनिंग की कविता में वक्ता कौन है आपको बता देना है। इसमें आपको स्पीकर कौन है, ब्राउनिंग की जो आपकी कविता है इसमें आपका स्पीकर कौन है, वक्ता कौन है। और अब यहाँ से आपको बताना है कि लाई लास्ट आपका जो माई लास्ट यहाँ से दिया हुआ है, माई लास्ट ऑफ डजेज, ये किस प्रकार की यानी व्यक्ति है, ये आपको बता देना है। ये किस प्रकार का व्यक्ति है आपको बताना है। फिर अगला प्रश्न आपका 10 नंबर दिया हुआ है आपका गिव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मॉडर्न एज ऑफ इंग्लिश पोएट्री। आपका देखिए आपका इंग्लिश पोएट्री का क्वेश्चन पेपर ही आपका है। एक क्वेश्चन भी आपका बन गया है। आपका जो जो अंग्रेजी कविता युग की जो विशेषताएं क्या होती है आपको इसके कैरेक्टर आपको बता देना है। तो यहाँ से आपका सेक्शन ए आपका समाप्त हो जाता है। जल्दी से मैं सेक्शन बी के भी सारे प्रश्न से आपको दिखा दे रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको पुनः मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ, मैंने आपके बीएससी कहना था आपका बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के मैंने आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर यानी 2023 का मॉडल पेपर मैंने अपलोड कर दिया है। सभी वीडियो को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक कीजिए, मेरे सारे वीडियो आ जाएंगे। आप चाहे अपना जो भी सब्जेक्ट ले रखे हो, हिंदी इंग्लिश आपका इकोनॉमिक्स रहा हो, पॉलिटिकल साइंस रहा हो या फिर एजुकेशन रहा हो, कोई भी आपका सब्जेक्ट रहा हो, सभी के मैंने क्वेश्चन पेपर 2023 के था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों मैंने प्रोवाइड करा दिया है ऑलरेडी वीडियो बनाकर। सारे वीडियो को प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। फिर आपका सेक्शन बी में आपको जो प्रश्न आपका पूछा गया जल्दी से भी आप जल्दी से देख लीजिए। आपका सेक्शन बी में आपको जो प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना है, कहना आपको यहाँ से आपका दिया हुआ है एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। कहने मतलब आपको संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या कर देना है। देखिए आपको यहाँ से पहले आपको देखना है आपका किस आपके लेसन से लिया गया है, तभी आप इसका संदर्भ प्रसंग कर पाओगे। तो ये आपको मैं आपको दिखा दे रहा हूँ।
द बोस्ट ऑफ हेरेडली द आपका पंप ऑफ पावर का मतलब ये आपका जो स्टेंजा आपको यहाँ से दिया हुआ आपका जो पंक्तियाँ, मैं इसका मैं हिंदी अनुवाद में जल्दी से आपको बता दे रहा हूँ, जिससे आपको हिंदी अनुवाद से पता हो सके कि आप ये किस आपका चैप्टर से लिया गया है, तभी आप उसके लेखक का नाम पता करके अपना आप यहाँ से संदर्भ उसका आसानी से लिख सकोगे। देखिए यहाँ से आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए यहाँ से आपको सारा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आपका यहाँ तक आपका स्टेंजा आपका दिया हुआ है। एंड द डेड ब्यूटी ऑफ द डेड वेल्थ आपका एवर द आपका गेम यहाँ से दिया हुआ, मैं यहाँ तक आपका जो दिया हुआ यहाँ से आपको स्टेंजा आपको देख लेना किस आपका चैप्टर से लिया गया है। इसका मैं यहाँ से मैं हिंदी अनुवाद में यहाँ से आपको बता दे रहा हूँ। देखिए ये आपके तभी आप इसका संदर्भ लिख पाओगे जब आपको इसका चैप्टर का पता चलेगा। देखिए इसका जो पहला आपका दिया हुआ है आपका हेरांडी का घमंड यानी सख्त का आडंबर और वह सारी सुंदरता वह सारी दौलत अपर्याय घंटे की तरह प्रतीक्षा करता है तथा गौरव को यानी पथ ले जाते हैं लेकिन कब्र तक, ये आपको देख लेना है। लेकिन कब्र तक ये आपको किस चैप्टर से लिया गया आपको देख लेना है। इसके आपको लेखक इसका चैप्टर का नाम पता होगा तभी आप संदर्भ लिख पाओगे। फिर अगला आंसर जल्दी से देखिए, इसका भी आपको लिखना उसी तरह। देखिए इसका भी आपको इसी तरह आपको देख लेना है। ऐसे आपको दिखा देना। देखिए आपका जो इसमें आपके देखिए सेक्शन बी में आपको जो प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना है, देखिए यहाँ से आपका 5 ही प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना है। प्रत्येक प्रश्न आपके 7-7 नंबर के हैं। 5 ही प्रश्न आपको करना है। एक प्रश्न आपका ये हो गया है, ये आपका ये कर देता है तो यहाँ से आपको अगला प्रश्न भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। एक्सप्लेन द फॉलोइंग द प्रोवाइडिंग द रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट विद द कमेंट्स के अंदर आपको यहाँ से भी आपको देख लेना है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। यहाँ से आपका दिया हुआ आपका दिस सी डेट द वेव्स ऑफ यानी बुजूम ऑफ द मून के अंदर आपका ये भी आपको प्रश्न देख लेना है। आपका किस यानी चैप्टर से आपकी पंक्तियाँ ली गई हैं। यह समुद्र जो यानी चांद को अपनी छत यानी दिखाता है यानी हवाएं जो सभी यानी घंटों में गुजरती रहती हैं और सोए हुए फूलों की तरह उठे हुए, इसके लिए हर बीज के लिए हम यानी धुन से बाहर हैं। आपको देख लेना है आपका किस आपके चैप्टर से लिया गया है। यहाँ तक आपका पंक्ति आपके दी हुई है, तो आपका यहाँ तक आपका पंक्ति दी हुई है, आपको देख लेना किस आपके चैप्टर से लिया गया है। फिर अगला इस प्रश्न आपका दिया हुआ है। मैं सारे आपके रेफरेंस के मैं आपको हिंदी अनुवाद इसलिए मैं बता दे रहा हूँ जिससे आपको अपने चैप्टर का पता चल सके। फिर अगला इस प्रश्न आपका दिया हुआ है, यहाँ से भी आपको एक्सप्लेन द रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट, यहाँ से कहना था आपको संदर्भ सहित आपको यहाँ से व्याख्या को कर देना। ये भी आपका हेड्स आपका मेलोडीज द आर द स्वीट बट आपका दोज अनहेड, ये आपको देख लेना किस आपके चैप्टर से लिया गया है। यहाँ तक आपको देख लेना शॉर्ट ही आपको ये पंक्तियाँ हैं। इसका जो हिंदी अनुवाद आपका हो जाएगा, मैं यहाँ से मैं हिंदी अनुवाद मैं आपको यहाँ से बता दे रहा हूँ। यानी सुरीली धुन मीठी होती है, जैसे आपका दिया हुआ आपका हेड मेलोडीज आर्ट स्वीट यानी सुरीली धुन मीठी होती है लेकिन, बट यहाँ से दिया हुआ बट लेकिन दोज अनहर्ड यानी वे अनसुना मधुर है, इसलिए यहाँ से दिया हुआ इसलिए आपका इसलिए है कोमल यानी पाइप्स खेलों पर, ये आपका यहाँ से एक प्रश्न आपका दिया हुआ है। ये आपका यहाँ से सारा मैंने हिंदी अनुवाद आपको बता चुका हूँ। फिर अगला इस प्रश्न जल्दी से आप देखिए, ये भी आपका दिया हुआ है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग द प्रोवाइडिंग द रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एंड एडिंग द कॉन्टिया कमेंट्स करना का आपको ये इसका भी आपको संदर्भ से आपको टिप्पणी इसकी भी आपको लिखना है। ऐसा आपका दिया हुआ आपका आह लव लेट अस द ट्रू, आपका इसको भी आपको देख लेना आपका किस आपका चैप्टर से लिया गया है। ये भी आपको यहाँ से आपको देख लेना है। आपका यहाँ से आपका दिया हुआ आपका नोट द हेल्प ऑफ फॉर पेन, यहाँ तक आपका दिया हुआ है। इसका जो आपका हिंदी अनुवाद हो जाएगा इसका भी आपको संदर्भ सहित आपको व्याख्या करना है। संदर्भ और आलोचनात्मक टिप्पणी यहाँ से आपको जोड़ना है। और प्रेम हम देखिए यहाँ से आपका दिया हो ओह प्रेम, यहाँ से हम सच्चे यानी बने दुनिया के लिए एक दूसरे को जो लगता है सपनों की भूमि की तरह, हमारे सपनों सामने झूठे बोलने के लिए इतना विविध यानी इतना सुंदर इतना नया, वास्तव में ना तो आनंद है ना वह प्रेम है ना प्रकाश है। ये आपके किस चैप्टर से आपके लिया गया है ये आपको देख लेना है, तभी आप इसका रेफरेंस यानी संदर्भ से आप लिख पाओगे। फिर यहाँ से अगला प्रश्न भी आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से आपके 5 नंबर हो चुका है। यहाँ से आप 6 नंबर प्रश्न जल्दी से देख लीजिए। देखिए आपको केवल यहाँ से 5 ही आपको प्रश्न अटेम्प्ट करना है, इसमें के एक आधी पंक्तियाँ को पता ही हो जाएंगे। फिर यहाँ से अगला आपका 6 नंबर जो आपका प्रश्न दिया हुआ है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भी आपका प्रश्न है। यदि आप रेफरेंस एक आधे नहीं लिख पाते हो तो आप यहाँ से क्वेश्चन भी आपको अटेम्प्ट कर सकते हो। इसमें जो आपका पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है व्हाट इज द नोट आपका टनेशन एंड द मेलोडियस वर्ड द रेफरेंस टू ब्रेक 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 कहने तरह आपका जो यहाँ से दिया हुआ है। यहाँ से आपको जो प्रश्न आपका ये दिया हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है।
यहाँ से आपका दिया हुआ है यानी मेलोडियस के रूप में टेंशन पर एक आपको टिप्पणी आपको लिख देना है। बहुत ही बड़े प्रश्न आपका है, यानी ब्रेक 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 के संदर्भ के कब पर आपको एक मेलोडियन के रूप में आपको टेंशन पर आपको टिप्पणी आपको लिखना है। बहुत ही बड़े भी आपका प्रश्न है ब्रेक वाला। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ 7 नंबर, गिव द सेंट्रल आइडिया आपका पोएम द लेक इजल ऑफ इनेसफ्री। आपका कहना हुआ जो प्रश्न आपका दिया हुआ है आइल ऑफ इनेसफ्री चर्च कविता का आपको विषय क्या है आपको बता देना है। फिर अगला से प्रश्न आपका दिया हुआ है, इसकी आपको कविता लिख देना है। आपका यहाँ से जो सेंट्रल आइडिया से दिया हुआ है ये आपको यहाँ से देख लेना है, लिख देना है, आपको दे देना है आपको। फिर अगला सा आपका 8 नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है आपका व्हाट इज द थीम ऑफ पोइट यानी चर्च गोइंग। कहना था आपका जो चर्च गोइंग जो आपका है इसका यानी इसका विषय क्या है, इसकी कविता क्या है आपको देख लेना, इसकी थीम क्या है कहना था भी आपको देख लेना। बहुत ही बड़े भी आपका प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न आपका 9 नंबर आपका दिया हुआ आपका एवेल्युएटेड द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ द अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल आपका क्रिस्टिज्म। कहना था आपका जो प्रश्न आपका दिया हुआ इन द कैंडली 1000 एट हिज बाइंडिंग स्पीड। यहाँ से आपका प्रश्न आपका काफी बड़ा आपका 9 नंबर है आपका। एंड पोस्ट ओवर लैंड द ओशियन विदाउट रेस्ट दे आल्सो सर्व आपका सेवर आपका सर्व हु ऑनली स्टैंड एंड वेट। कहना था जो प्रश्न आपका दिया हुआ है 9 नंबर आपका व्यवहारिक आलोचना के सिद्धांत यानी इसका राज्य रजनी है यानी राजसी है, उस पर हजारों बोली गत और बिना आराम के भूमि और महासागर पोस्ट करे वे सेवा भी करते हैं जो यानी जो केवल खड़े होकर प्रतीक्षा करते हैं। कहना आपको जो यहाँ से दिया हुआ है ये आपको देख लेना है। फिर अगला इस प्रश्न आपका दिया हुआ है बहुत ही यहाँ से भी आपका सेक्शन आपका जो आपका है यहाँ से 20 समाप्त हो जाता है। जल्दी से मैं सेक्शन सी के भी 60 प्रश्न यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ। आपका सेक्शन सी में आपको जो प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना है केवल 2 ही प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न आपके 10-10 नंबर के होंगे, यहाँ से आपके 20 नंबर है आपके क्लियर होंगे। पहला जो आपकी इसमें आपका प्रश्न दिया हुआ है राइट द एस्से आपका न्यू क्लासिकल पोएट्री विद द स्पेशल रेफरेंस टू अलेक्जेंडर पोप। यहाँ कहना मतलब आपको जो अलेक्जेंडर जो पोप यहाँ से आपका दिया हुआ है यानी 10 नंबर आपको जो प्रश्न दिया होगा नव शास्त्रीय कविता पर एक निबंध आपको लिख देना है। अलेक्जेंडर पोप के लिए संदर्भ विशेष संदर्भ सहित आपको यहाँ से व्याख्या कर देना है, कविता आपको लिख देना है। फिर आपका 11 नंबर से प्रश्न आपका दिया हुआ डिस्कस द वर्ड वर्थ एट द पोएट ऑफ नेचर। यहाँ सब जो प्राकृतिक के कवि के रूप में वर्ड यानी वर्थ यानी वर्ड जो आपको वर्थ थे इसकी आपको चर्चा कर देना है। आपको प्राकृतिक के कवि के रूप में जो आपके कवि थे इसकी आपको चर्चा कर देना है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हर साल प्रश्न आपको दोहराया जाता है। फिर अगला प्रश्न जल्दी से देखिए आपका दिया हुआ 12 नंबर आपका डिस्कस द जॉन किट्स एट द पोएट आपका। ऐसे इसको भी आपको देख रहे हैं जो आपको 12 नंबर आपको प्रश्न दिया हुआ आपका ये बहुत ही बड़ा आपका प्रश्न है। स्नेसियस एंड ब्यूटी करके प्रश्न आपका जो दिया हुआ है 12 नंबर आपका यानी जॉन किट्स की यानी कामुकता के कवि के रूप में चर्चा कीजिए था यानी नेस और सुंदरता इसकी आपको चर्चा कर देना है किट्स और किट्स के बारे में। आपका लास्ट में एक और आपका प्रश्न बच जाता है आपका था लव सॉन्ग ऑफ जे आपका अल्फ्रेड आपका प्रोफर्ड इज द क्रेकियो आपका मॉडर्न सिविलाइजेशन डिस्कस एंड आपका एलिबोरेट करना था। आपका जो आपका प्रश्न आपका दिया हुआ है जे अल्फ्रेड यानी पुखरो का जो प्रेम गीत एक है कराई जो है आपका प्रेम गीत जो कराई है इसका आपको आधुनिक सभ्यता की धुन चर्चा करे तथा इसकी विस्तार से आपको ये बता देना है आधुनिक इसकी चर्चा के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट भी आपका प्रश्न है, इसको भी आपको देख लेना एक बार। मैंने आपको सारे प्रश्न आपका दिखा दिया। आपका ये BA फर्स्ट ईयर आपका सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश का आपका क्वेश्चन पेपर आपका 2023 के एग्जाम का सभी प्रश्नों को तरफ तैयार कर लीजिए। आपके यूनिवर्सिटी में सेम पे यही हो सकता है, सारे प्रश्न आपके यूनिवर्सिटी में पूछे जाए। आपका इंग्लिश पोएट्री का क्वेश्चन पेपर है, देखिए सभी प्रश्नों को तरफ आपको तैयार कर लेना है। मैंने आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के पेपर मैंने सारे प्रोवाइड करा दिया। आपके 2023 के ही एग्जाम का पेपर करना तरफ सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक कीजिए, मेरे सारे वीडियो आ जाएंगे, आसानी से वॉच कर लीजिए। इन्हीं से आपकी अच्छी खासी मेरिट यहाँ से क्लियर हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों को पास भी शेयर कर देना। और जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम गया हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पर BA BSc BCom के सारे एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी वजह से आप अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। मिलता हूँ अन्य वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।